नमस्ते, हरिओम। तो आज हमारे योगाभ्यास का 21वां दिन है। तो आज हमारी योगाभ्यास यहाँ पर इस सेशन में आज हमारे पूरे 20 दिन कंप्लीट हो गए और आज हम 21वें दिन। आज हम पूरे 20 दिन के जो भी अभ्यास हमने आसन और का प्राणायाम और इन सब का जो प्रैक्टिस किया है वो सबसे आज उसका प्रैक्टिस करेंगे। हम सभी आसनों को मिला करके कुछ प्रैक्टिस करेंगे और सबका एक निचोड़ निकालेंगे और कुछ एडवांस आसनों के बारे में सीखेंगे। 21 दिन में आपका शरीर अब योग करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब तैयार हो जाइए और हम इस सेशन के अंत में कुछ बताएंगे आपको, जो टिप्स वगैरह है उसको देंगे कि आगे और आपको कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करना है और इसमें आपको और आसनों को किस तरह से सीखना है। तो अभी हम आज के अभ्यास के लिए तो अपने जॉइंट्स मूवमेंट्स को हर दिन की तरह पहले जैसे करते हैं हम करेंगे। एल्बो को, मुट्ठियों को बंद करके और केहनियों को अंदर से बाहर की तरफ 5 बार घुमाइए और बाहर से अंदर की तरफ 5 बार घुमाइए। धीरे धीरे करके स्ट्रेच करेंगे, रोटेट करेंगे और मुट्ठियों को खोलिए, अंदर की तरफ खींचिए 4 से 5 बार। इसको में अंदर से बाहर से अंदर लेके जाना है। उसके बाद पीछे हाथ को करके शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है, बैक टू फ्रंट। धीरे धीरे आराम से स्ट्रेच करते जाएंगे बैक को और हैंड्स को लॉक करके लेफ्ट एंड राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद 5 से 6 बार इसको कीजिए एंड अप, स्ट्रेच खोलिया है, डाउन 2 3 4 5, साइड स्ट्रेच कीजिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स स्ट्रेच करने के बाद शोल्डर्स को बैक साइड में स्ट्रेच करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ खींचिए 1 एंड चेंज 2। हेड को स्ट्रेच करेंगे एक बार आप, लेफ्ट राइट साइड और सर्कल रोटेशन दोनों साइड से। उसके बाद हमें करना है शोल्डर स्ट्रेच। बैक साइड स्ट्रेच करेंगे पीछे 1 2 3, पीछे हैंड को फोल्ड करके 4 5 6 टाइम्स स्ट्रेच करने के बाद भी शोल्डर्स को बैक साइड से स्ट्रेच कीजिए। पैरों को खोल लीजिए सामने की तरफ, पैरों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेग को स्ट्रेच कीजिए अपनी तरफ 1 2, तैयार हो जाएंगे। अच्छे बेसिक आसनों को हम सीखना है, हमने कान में सटाइए 1 2 3 4, क्रॉस करके लेग को, पैरों को, लेफ्ट वाले पैर को राइट हैंड से और लेफ्ट वाले हैंड से राइट लेग को पकड़ के और ऊपर उठा करके कर्ण धनुरासन एक बार स्ट्रेच करेंगे। चेंज करके दूसरे पैर से 2 फिर 3 एंड 4 टाइम्स स्ट्रेच करके एक बार फ्रंट डाउन कीजिए 1 2 3। बॉडी को ये पीछे खींचना है, हमें अपनी तरफ खींचिए। श्वास भरिए, डाउन नीचे 1 2 3 4 5। जिनको बैक पेन है वो फ्रंट स्ट्रेच नहीं करेंगे, बैक पुश नहीं करेंगे, बस वो बैक स्ट्रेच करेंगे 2 3 2 से 3 बार बैक स्ट्रेच। लेग्स, अब पैर को फोल्ड कर लीजिए पीछे। पैरों को देखिए हमने बैक साइड में स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच। अभी हमें साइड फ्रंट डाउन जाना है, फ्रंट 1 और बैक साइड में ट्विस्ट करेंगे 2 3 4 5 6 टाइम्स
अब स्ट्रेच करेंगे दूसरे लेग से। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेच करेंगे 6 टाइम बैक साइड से। अभी हमें करना है लेग स्ट्रेच फ्रंट। अब हम यहां से साइड ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट राइट स्ट्रेच करिए 5 to 6 टाइम्स। स्ट्रेच करने के बाद पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए साइड स्ट्रेचिंग करेंगे 1 2 3 लेग चेंज 1 2 3। अभी राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड रखना है। और यहां से हमें लेफ्ट साइड में डाउन जाना है, पूरा भूनमनासन करेंगे। भूनमनासन लेफ्ट साइड डाउन, नोज टच करिए और पूरा टर्न कर जाइए। टर्न करने के बाद अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करने के बाद अब उसे राइट साइड लेके जाएंगे। राइट साइड स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच बैक, लेग वापस डाउन डाउन एंड यहां से पीछे कैसे उठेंगे, वापस ऐसे एक को आप करेंगे 1 2 और 3। लेग सेम लेग चेंज करेंगे हम बोथ साइड से, पहले ट्विस्ट साइड देन साइड ट्विस्टिंग। अब हमें साइड जाना है, बैक साइड डाउन, उसके बाद ए डाउन डाउन, लेग डाउन फोल्ड, ये फोल्ड करिए और साइड स्ट्रेच बैक डाउन, स्ट्रेच अप, लेग स्ट्रेच अप 1, वापस अपने जगह पे। ये बैक स्पाइन के लिए हमने स्ट्रेच कर लिया। अब हम करेंगे लेग्स को अप ऊपर होल्ड। ये होल्ड करना कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5 से 6 टाइम्स कीजिए और मुट्ठियों को क्लोज करके आप 1 2 3 4 5 6, बस 6 टाइम्स स्ट्रेच। अभी दोनों पैरों को खोल के 1 लेग्स को यहां रखेंगे, राइट एंड अप 1 डाउन एंड चेंज, लेफ्ट एंड अप 2 डाउन and change, 3 up down, 4 up down, 5 up down, 6 up down, 6 टाइम्स स्ट्रेच किया। अभी हमें बैठ जाना है मलासन। अभी मलासन में बैठिए, पैरों को खोलेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे 1 2 3, स्ट्रेच करना है साइड 1 2, होल्ड, चेंज 1 2, स्ट्रेच अप एंड लेट्स की 1 2 3, up down stretch 1 2 3, होल्ड। अभी हम यहां से
करेंगे माउंटेन पोज। स्ट्रेच कैसे करना है? फोल्ड, बैक साइड में स्ट्रेच एंड अप, 1 अप, डाउन, फ्रंट भुजंगासन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। पैरों को फ्रंट लेके आएंगे यहां से, अप, 1, बैक, बैक, बैक साइड, अप, डाउन, फ्रंट, अप, स्ट्रेच, बैक। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद अभी हम क्रॉस लेके जाएंगे, लेग साइड रैप्ड, लेग को लेफ्ट को राइट साइड डाउन, 1 और राइट को लेफ्ट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, up 6 times and jump back, jump 1, up, 2, 3, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हम करेंगे वन लेग बैलेंस, one leg balance, down, right leg up, left leg up और right hand up करेंगे, front, stretch, 2, stretch। अभी हमें करना है स्ट्रेच है। अभी हम डाउन करेंगे बैक साइड में, डाउन, नी बेंड करके हमें बैक साइड में जाके पैरों को पकड़ के पीछे लेके जाएंगे, 1 अप फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 4 5 6 टाइम्स स्ट्रेच किए। अभी हमें लेट जाना है बैक साइड में। बैक साइड में लेट करके अपने लेग्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, 1 2, बोथ लेग को एक साथ, 1 साइड, उसके बाद हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन हमने पिछले सेशन में सीखा था, अभी हम फिर से करेंगे इसका अभ्यास। अभी चक्रासन के लिए पैर मोड़ लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए। पैरों को मैट पर रख लेंगे, हाथों को एल्बो को क्लोज करके अंदर आप करेंगे, 1 2, पूरा ऊपर उठाने के बाद हम पैरों को धीरे धीरे सीधा करेंगे। पहले एक पैर को सीधा कीजिए, फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे सीधा कीजिए, स्ट्रेच करेंगे, बैक, स्ट्रेच करने के बाद डाउन, रिलैक्स, डाउन रिलैक्स के बाद स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ, भवन मुक्तासन, 1 रिलैक्स,
अब हम करेंगे सर्वांग आसन, हलासन। सर्वांग आसन के लिए पैरों को ऊपर उठाइए, एक धीरे धीरे कमर के नीचे सपोर्ट देते हुए। पीछे हलासन में और फ्रंट, एक पैर को नीचे करेंगे, डाउन। दूसरे पैर को भी नीचे, डाउन। किलाप स्ट्रेचा कर जाए। हाथ को ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। पैरों को सीधा करिए, लेग्स को अप करें। 1 2 3 4 5 6, डाउन, आर्म डाउन। रिलैक्स करेंगे और अब हम उठ जाएंगे करवट लेके और धीरे से आगे करेंगे बकासन। कैट पोज में जाएंगे। पहले थोड़ा सा स्पाइन को अप डाउन करेंगे। स्पाइन को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा ट्विस्ट कीजिए 2 से 3 बार। हिप जॉइंट को रोटेट कर देते हैं पहले थोड़ा सा 2-3 बार, लेफ्ट से और राइट से, दोनों पैरों से बारी बारी से हिप जॉइंट रोटेशन। हिप जॉइंट रोटेशन करने के बाद हमें दोनों पैरों को खोल के और पीछे बैठना है। क्रॉप पोज, एकदम स्ट्रेच कीजिए बैक, फ्रंट एंड फ्रंट, डाउन, स्ट्रेच, होल्ड, लेफ्ट, राइट एंड अब तैयार हो जाइए बकासन के लिए। हैंड्स को लॉक करके, पैरों को मोड़ के अच्छे से इस पे वेट लेते हुए और धीरे धीरे थोड़ी सा होल्ड करेंगे। 1 3 4 5 6, डाउन, डाउन। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इस तरह से बकासन को अपने लेग्स पर होल्ड करके और ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम यहां से आ जाएंगे शीर्षासन की तरफ। हेड बैलेंस, हेड बैलेंस के लिए हमने एक सेशन में सीखा था हेड बैलेंस। एक लॉक करके हैंड्स को यहाँ रखना है। गर्दन को बहुत अंदर नहीं रखेंगे, बहुत बाहर नहीं रखेंगे। सर को बस सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा हैंड्स का सपोर्ट लेंगे। अगर जो आपको दिक्कत है, नीचे गड़ रहा है, तो आप एक पतला तकिया ले लीजिए या एक मोटा चादर ले लीजिए, उसको फोल्ड करके आप रख लीजिए सर के नीचे, सपोर्ट लीजिए और दीवार के सहारे पहले आप पैसे उठेंगे। धीरे धीरे अपने एक लेग को उठाएंगे, उसके बाद वेट लेके बॉडी का दूसरे लेग को उठाएंगे। अब पीछे गिरते हैं तो दीवार पे, इसलिए दीवार के सपोर्ट से करना है। फिर धीरे धीरे एक पैर को दीवार के सहारे धीरे धीरे सीधा करना है, दूसरे पैर को धीरे धीरे सीधा करना है। फिर एक पैर को दीवार से छोड़िए और फोल्ड कीजिए। जब बॉडी स्थिर होने लगे तब दूसरे पैर को छोड़ के बैलेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और फिर वैसे ही धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करके और कमर पे वेट लेके और डाउन जाना है। जब आप इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसमें वेरिएशन कर पाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के क्या आप डेस्क को इस तरह से, जब आपके
कमर में बैलेंस आएगा तो आप अपने लेग्स को सीधा ऐसे अप कर सकते हैं। लेकिन ये पहले नहीं होगा, ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद होगा। दूसरा है, अपने हैंड्स को पीछे थोड़ा रखेंगे, एल्बोस को सेकेंड में हम देख रहे हैं पर लेफ्ट राइट, लेग्स को स्ट्रेच किए, एक पैर को ऊपर उठाएंगे 1, दूसरे पैर को उठाएंगे 2, होल्ड करेंगे, पैरों को साइड खोलेंगे, बैलेंस रखेंगे और वापस डाउन। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे चल के कर सकते हैं। तो शीर्षासन हमने सीख लिया। शीर्षासन के बाद आप शवासन में थोड़ी देर लेट जाएंगे। शवासन में हर आसनों के अभ्यास के बाद अगर जो हमने सेशन में बताया है या फिर नहीं भी बताया है, तो हर सेशन के अंत में हम शवासन करेंगे। अब शवासन में लेट करके हाथ पैरों को ढीला छोड़ देंगे और पूरे शरीर में जो भी हमने आसन किए हैं उससे जो खिंचाव, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेचिंग जो भी हम फील कर सकते हैं, उस हर एक अपने मांसपेशियों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। शवासन में पूरे शरीर को एकदम एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल मूर्छित, कोई जान नहीं है, सिर्फ श्वास चल रही है, शरीर में कोई हलचल नहीं, बस ढीला छोड़ते जाइए। श्वास के माध्यम से अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। पूरा शरीर बिल्कुल शांत स्थिर। ऐसे ही शरीर में हुए सारे थकान, अवेयरनेस, टेंशन, स्ट्रेस सबको आप खत्म कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे शरीर हल्का होता जा रहा है, मन शांत और स्थिर होता जा रहा है। यह तो सिर्फ शवासन की स्थिति है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आसनों को सीखते जाएंगे तो हम आगे योग निद्रा का अभ्यास भी करेंगे। योग निद्रा में हम शवासन में संपूर्ण शरीर के ग्लैंड्स, ऑर्गन्स और मसल्स को रिलैक्स करके उसके काम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ऐसे ही जब पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, मन शांत, तो धीरे से हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाइए, मुट्ठियों को बंद कीजिए और खोलिए। गर्दन को थोड़ा दाएं करवट में, थोड़ा बाएं करवट में घुमाइए और अपनी उंगलियों को ताड़ासन में, जैसे ताड़ासन में करते हुए उंगलियों को फंसा के ऊपर की तरफ खींचिए, पंजों को नीचे की तरफ खींचिए और धीरे से लेफ्ट करवट में थोड़ा सा घूम जाइए, राइट करवट में थोड़ा सा घूम जाइए और उठ करके बैठ जाएंगे। एक साइड से उठ के बैठिए, अपने स्थान पे उठ के बैठ जाना है।
तो आज के सेशन में जो भी आसन हमने किए हैं उन आसनों से आप नहीं कर पा रहे हैं तो उन एडवांस आसनों को अभी आप नहीं करेंगे। अपने पिछले 20 सेशन में जितने भी आसन और प्राणायाम तो हमने लगभग एक जैसे ही रखे, लेकिन जितने भी आसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन और मसल्स के ऊपर जो हमने आसन और एक्सरसाइज और मसल्स के स्ट्रेचिंग किया, उन सभी आसनों में जो आसन आपको कठिन लगते हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आप वो आसन स्वतः नहीं करेंगे। क्योंकि आप जो ये सेशन YouTube से देख रहे हैं या किसी भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो आप ये कुशल किसी योग शिक्षक के सामने या फिर उसके परामर्श के या फिर उसके गाइडलाइंस के अंदर आप इसको करें। और अन्यथा जो आसन आपको इजीली, जैसे हमने बताए हैं, बहुत ही सरल आसन है, वैसे 21 दिन के सेशन में हमने कोई कठिन आसन नहीं बताए हैं। लास्ट के आज के सेशन में जो एडवांस आसन बताए हैं वो एडवांस आसन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा जानते हैं और इसको कर सकते हैं और जो निरंतर ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पिछले 20 दिनों से, उनके लिए है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कर पा रहे हैं वो अपने शरीर के सक्षम अनुसार जितना उनसे हो पा रहा उतना ही करेंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बस आप आसनों को करिए। अगर जो आप कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं तो उस आसन में रुक जाइए और जो पहले आसन को बताया गया है उसी को आप और थोड़ी देर, जैसे 6 काउंटिंग बताया गया है तो आप 15 से 20 काउंटिंग करिए और उस आसन को खत्म होने दीजिए। उसके बाद वाले आसन को अगर आप कर पा रहे हैं तो आप उसको करिए। ऐसा नहीं है कि हर एक सेशन में बताया हुआ हर एक आसन हर एक कोई कर पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोगों के लिए बहुत आसन बहुत ही सरल है और बहुत लोगों के लिए वही आसन बहुत कठिन है। तो आप उस हिसाब से देख करके करिए कि हमें कौन सा आसन करना है और कौन सा आसन नहीं करना है। तो जो आसन आप कर पा रहे हैं उसको तो आप करते रहिए, और जो आसन आप नहीं कर पा रहे हैं उसे आप देखिए और अपने उसी आसन को रिपीट करते रहिए। फिर अगले जब आसन बताया जाए उसको आप फिर कीजिए। तो आप इस तरह से आपका पूरा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक अभ्यास भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्राणायाम में हमने आपको कपालभाति बताया है, उज्जयी बताया है, भस्त्रिका बताया है और अंतर कुंभक लगाना बताया है, और सबसे बेस्ट और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो शरीर के ऊर्जा तंत्र को एक्टिवेट करता है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और आपके संपूर्ण नाड़ी तंत्र को शुद्धि करने का काम करता है। तो यह जो बेसिक प्राणायाम है ये बेसिक है, ये आप हर कोई कर सकता है। पर अपने बीमारियों के अनुसार आप जो अलग अलग प्राणायाम है वो आप अपने योग शिक्षक से या फिर किसी और सेशन में, जो अब लाइव सेशन चलता है उसमें, या फिर ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे योगा अभ्यास करें। हमने एक इसकी ये मुहिम निकाला कि 20 दिन 21 दिन तक आप अगर ये योगा अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग्य बन के रहेगा। इसके लिए आप और आगे हमारा और भी सेशन और भी हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाएंगे। जो और भी एडवांस आसन सीखना चाहते हैं या फिर बैक पेन, कमर दर्द, घुटने दर्द, गर्दन दर्द, इसके लिए स्पेशलिस्ट हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, जो आप घर पे सरल तरीके से उन आसनों को करके, उन योगाभ्यास को करके अपने बैक पेन और शोल्डर पेन और नेक पेन इन सबको ठीक कर सके। घुटने, कमर, गर्दन दर्द की समस्या के लिए हम अभी कुछ और वीडियोस लाएंगे। जब आप उनको देखेंगे, उसके ये अभ्यास करने के बाद वो अभ्यास आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रेगुलर अभ्यास कीजिए। आप इस तरह से निरंतर, बस आपको रेगुलर अभ्यास करना है, किसी तरह से जुड़ना है
और इन आसनों को ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट पे, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं, तो एक और चीज़ है कि आप मॉर्निंग में अगर ये योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप योगाभ्यास कभी भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा सुबह में होता है, क्योंकि सुबह में एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स होता है। 5 से 6 घंटे तक आप पेट एकदम खाली होता है। आप लेकिन इवनिंग में भी आप कर सकते हैं, अगर जिस मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप रात का डिनर से आधा घंटा पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे जो अलग अलग बीमारियों के ऊपर है स्पेशलिस्ट। तो आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल में ऐसे ही हम आपको और भी बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे हेल्थ टिप्स देंगे और बहुत सारे आसनों के बारे में बताएंगे स्पेशल। तो आज का हम प्राणायाम का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए कपालभाति थोड़ी देर करते रहिए और कपालभाति के बाद अंतर कुंभक, पेट अंदर खींच के दो से 3 बार और उज्जयी प्राणायाम। गले से श्वास अपने थायराइड ग्लैंड को और अपने वोकल एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए 2 से 3 बार 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम। सबसे बेस्ट है भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर के पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। पांच बार, ये 5 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो 5 का एक सेट बनाया है मैंने कि कम से कम 5 तो करेंगे। उसके बाद रिलैक्स। आप इसको एक बार पूरा रिपीट करके फिर दोबारा रिपीट करके फिर 3 बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन। थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद हम भ्रामरी करेंगे। कान बंद कर लीजिए अंगूठे से और आंखों के ऊपर हाथ रख के 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। गहरी श्वास अंदर भरते हुए बंद आंखों के सामने अपने गुरु, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए और एक जलते हुए दीपक को देखिए। एक जलती हुई दीपक की लौ, पूरा ध्यान 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर भरिए।
शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आप अपनी जगह पे और अपने चेहरे पर रखिए। हरि ओम, नमस्ते।